बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जी आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत बड़ा जो मसला होता है, हर बहन को दरपेश होता है ये मसला, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम थी। तो मैंने इस मसले का हल निकाला है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। तो बहुत ही कॉमन सा ये प्रॉब्लम है सब बहनों का। तो चलिए आज शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए बेडशीट है आपके सामने, और ये बच्चों का, मेरे बच्चों का रूम है। स्पेशली उन बहनों को जिनके बच्चे होते हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है मेरी तरह। तो ये बेडशीट इकट्ठी हो जाती है, बार बार हम ठीक करते रहते हैं और बार बार इकट्ठी हो जाती है। तो उस मसले का मैं आपको हल आज बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेडशीट जो है आपकी, आपने उसको उल्टा लेना है। पहले उतार लें बेडशीट को, और फिर उसको उल्टा, और फिर जो आपकी बेड शीट है ना, उसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर लें जैसे आप बेड शीट बिछाती हैं। ठीक है, उस तरीके से आपने बिल्कुल सेट कर लेना है बेड शीट को। बिल्कुल आपकी हर तरफ से चारों साइड्स जो है ना आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये देखिए बिछाई है, मैंने बिल्कुल सेट करके बिछाई है। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो कॉर्नर्स है ना, जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए तकरीबन बेड का ना एक एक हाथ आपका होना चाहिए, एक हाथ इधर से और एक हाथ इस साइड से, राइट और लेफ़्ट दोनों से। ठीक है, और ये देखिए मेरी छोटी सी बेटी भी साथ साथ मेरे खड़ी है। अच्छा जी, आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, एक हाथ इधर से हो जाए और एक हाथ इधर से, यानी 7 से 8 इंच मेरे ख्याल में बन जाता है। 7-7 इंच 8-8 इंच का आप निशान लगा लें, इधर से भी उधर से भी। ठीक है, और ये बेड शीट की उल्टी साइड में आपने निशान लगाने हैं। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे आपने निशान लगाने हैं, और ये चारों साइड्स पे आपने इसी तरह निशान लगा लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने आ जाना है मशीन के पास, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं और ये मैंने उसको उल्टा किया हुआ है। ठीक है, यानी पहले फ़ोल्ड कर लें और उल्टी साइड आपने कर लेनी है। ये मैं सीधी आपको दिखा रही हूँ, आपने उल्टी साइड रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक इलास्टिक ले लेना है। इलास्टिक आपका होना चाहिए, ये भी जितना ये आपने निशान लगाए हैं ना, उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ताकि वो लंबा सा खींचने भी हो जाए। ये देखें, ये मैंने ये निशान इतने लगाए हुए हैं और तकरीबन उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इतना आपने इलास्टिक काट लेना है, और ये इसके 4 हिस्से आपने कर लेने हैं, यानी चारों जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना, वहाँ पे हमने ये इलास्टिक लगाना है। ठीक है, और ये मैंने 4 पीसेस इसके कर लिए हैं, ये देखिए। और इस तरह हमने खींच के इसको यहाँ पे लगाना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इस तरीके से रख लिया है। उसी तरह ये जैसे ट्रायंगल शेप है ना हमारी, इस साथ यानी तिरछा करके आपने रखना है, सीधा आपने नहीं रखना इलास्टिक को भी। ठीक है, हमने क्योंकि तिरछा सा लगाना है ना, तो तिरछा करके आप रखें, और उसके ऊपर आप डबल ट्रिपल करके सिलाई लगा लें, और टांका ज़रा छोटा कर लें ताकि अच्छी तरह से ये टांका आपका पक्का हो जाए। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, ये मैं एक साइड का आपको दिखा रही हूँ स्पीड से। ये मैंने डबल ट्रिपल करके सिलाइयाँ लगा ली हैं, उसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया है। अब आपने आ जाना है वहीं पे, दूसरी जो साइड है उस साइड पे आ जाना है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखिए, ये दूसरी साइड पे हमने लगानी है। एक सिलाई हमने लगा लिया ना एक तरफ से, अब दूसरी साइड पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपने उसको थोड़ा सा तिरछा करके इलास्टिक को रखना है, और वहाँ पे भी आपने डबल ट्रिपल करके सिलाइयाँ लगा देनी हैं, और अच्छी तरह से उसको पक्का कर लेना है ताकि आपके धागे निकले ना। क्योंकि बेडशीट ऐसी चीज़ है कि बार बार बच्चों के उछलने कूदने से या बार बार सेट करने से उसकी सिलाई वगैरह निकल सकती है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से उसको पक्का कर लें, मज़बूत कर लें। अच्छा जी, ये अब मैंने दूसरी साइड भी कर ली है। ठीक है, दोनों साइड्स हो चुकी हैं। अब इसके मैं आपको शो कराती हूँ कि ये कैसे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं दोनों साइड से। ये देखें, एक साइड की होगी और ये दूसरी साइड की भी होगी। ये आपको इसलिए थोड़ा ख़राब सा नज़र आ रहा है क्योंकि इलास्टिक को हमने खींच के लगाया है, पूरा पूरा नहीं लगाया, आधा लगाया है इलास्टिक को, और पूरा अब ये देखें खींच के मैं अब आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं ना, इसी तरह आपने चारों कॉर्नर्स को बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखें, सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, चारों साइड्स मैंने तैयार कर ली हैं, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक हो गई, दूसरी भी मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ से हो गया, और दूसरी जो साइड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसे तैयार होगा। ठीक है, ये उल्टी साइड पे मैंने लगाया है, तो आपने भी ध्यान रखना है, उल्टी साइड पे आपने इलास्टिक लगाना है। और ये रही इसकी दूसरी साइड्स, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे करके लगानी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि अपनी जो बेड शीट है आपकी, वो बेड पे बिल्कुल बराबर पहले रखनी है, और फिर उसका साइज़ लेना है। ठीक है, ये देखें, सारा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से।
अब मैं इसको बिछा के आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए मैं आपको बिछा के भी दिखा रही हूँ। इलास्टिक को ऐसे करके आपने नीचे वाली साइड पे फिट करना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी बेडशीट को आपने सेट कर लेना है, जैसे भी आपका तरीका है सेट करने का, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड्स में मैंने, अब मैं यहाँ पे क्लोज से भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें साथ साथ मैं सेट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसको सेट करना है। इलास्टिक को नीचे आपने कर देना है और ऊपर से आपने बेडशीट को सेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, मेरा बेड ऐसे है कि इसका जो मैट्रेस है ना वो इसके अंदर जाएगा, तो उस हिसाब से मैं इसकी सेट कर, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। यानी आप खुली छोड़ना चाहें ऊपर से चादर को तो वैसे छोड़ सकते हैं, और अंदर करके फ़ोल्ड करना चाहें तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अंदर फ़ोल्ड करूँगी इसे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो बेडशीट है वो हमारी सेट हो चुकी हुई है। कोई इसमें सलवट आपको दिखाई नहीं देगी। इस तरह से बच्चे जितना मर्ज़ी नाचें कूदें कुछ भी करें, आपकी बेडशीट इस तरह ख़राब नहीं होने वाली, ठीक है। ये आप तरीका ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही आसान सी टिप है और आराम से आप ख़ुद भी तैयार इस तरह कर सकेंगी। ये मेरी उन बहनों के लिए भी बहुत ही मज़े की टिप है जो जिनको मशीन तक चलाना नहीं आती है, तो वो भी आराम से ये वाला तरीका कर सकती हैं। इसमें कोई आपको बड़ी लंबी चौड़ी सिलाइयों की ज़रूरत नहीं है। 2 सिलाइयाँ बस आपने इधर उधर लगानी है और आप मज़े से फिर बेडशीट को बिछाइए। आपको बिल्कुल भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुबह उठती हैं मोस्टली, मुझे पता है ना कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सुबह उठा जाता है, सबसे पहले हमारा काम ही यही होता है कि बेडशीट्स को हमने सेट करना होता है, तो उस पर भी हमारा इतना टाइम लग जाता है। तो आपकी ये बेडशीट इस तरीके से बिल्कुल सेट रहेगी, ठीक है। ये देखिए आप, मैंने दोनों को सेट किया है और बिछा ली हैं मैंने बेडशीट्स, और मैं तो थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे मैंने चेक भी इसको किया, लेकिन ये इसकी सलवटें बिल्कुल भी नहीं आई। आती हैं बैठने से या इस तरह, लेकिन जब आप उठोगे वहाँ से तो वो बिल्कुल फिर दोबारा अपनी जगह पे जाके सेट हो जाती है बेडशीट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो छोटी सी टिप है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही काम की है। और दुआएं दीजिएगा मुझे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी, ठीक है जी। इजाज़त दीजिएगा, अब अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।